भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना। और अपना मंगलाचरण वैयावृत्ति के प्रकरण पर चल रहा है कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, और तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। अपने 3 प्रकरण तो हो चुके थे, 2 प्रकरण हो चुके थे, और मूक पशुओं की बात अपन करेंगे कि तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की करो वैयावृत्ति, दीन दुखियों की वैयावृत्ति की अपन ने बात कर ही ली थी, और माता पिता की सेवा की बात भी अपन ने कर ही ली थी। और आज अपने को तीसरे नंबर पर करना है बात मूक पशुओं का, है ना। हाँ, वही आपको ध्यान नहीं है। तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की करो वैयावृत्ति, इस पर अपने को चर्चा करना है। तीर्थंकर बनने के लिए पशुओं की करो वैयावृत्ति, इसका तात्पर्य क्या है कि पशु नर नहीं है, पर आश्चर्य तब होता है कि जब दान के भेद की बात आचार्य समदव्रत स्वामी ने करी थी, तो समदव्रत स्वामी ने क्या आवास दान में अगर किसी का उदाहरण दिया, तो मैंने क्या बताया था उस दिन, शूकर का उदाहरण, सुअर का उदाहरण दिया। मतलब ये मत मानना कि वैयावृत्ति आप ही कर सकते हो, वैयावृत्ति तो पशु भी करते हैं, पशु भी करते आए हैं, ये मान के चलना कि वो वैयावृत्ति का वो प्रकरण है। वैयावृत्ति के लिए एक पशु जब मनुष्यवध बन सकता है, तो क्या मनुष्य जो है वो पशुओं की उस प्रवृत्ति को अपने अंदर नहीं ला सकता? क्या पशुओं की वैयावृत्ति का विचार वो नहीं कर सकता? विचार करना पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य भगवान ने जो वैयावृत्ति की है, शायद ही कोई कर पाएगा इस पंचम काल में, शायद ही कोई सोच पाएगा इस पंचम काल में। उनकी जो वैयावृत्ति थी वो कैसी वैयावृत्ति थी। जब हम लोग नेमावर में थे, और नेमावर के समय से ही वो प्रारंभ वो बीजारोपण प्रारंभ हुआ। उस बीजारोपण का प्रारंभ कब हुआ? आचार्य श्री ने जब पता चला कि हजारों पशु जब कट रहे हैं, और वो पशु बेजुबान मूक पशुओं को जब मारा जा रहा था, तो जब मारा जा रहा था तो पूज्य गुरुदेव ने वहाँ पर एक अलग जगाई थी कि अगर कोई नहीं संभालेगा तो कौन समाज संभालेगी, और जैन समाज इसका बीड़ा उठाती हैगी। और अनेक अनेक स्थानों पर वो सैकड़ों गौशालाएं पूरे भारतवर्ष में खोल दी, और आज लाखों पशु उन गौशालाओं में संरक्षण और संवर्धन को प्राप्त हैं। ये सच्ची और समीचीन वैयावृत्ति है, मान के चलना। जो गौशालाएं चल रही है, उन गौशालाओं में देखो कितने सारे उन पशुओं के लिए अभयदान का वो अवसर पूज्य गुरुदेव ने दिया है, और आप लोग उसमें लगे हैं। और निश्चित ये मान के चलना कि जो गौशालाएं चल रही है, और उसमें जो अपना समय दे रहे हैं, वो उनका समय उनके जीवन का अमूल्य समय है। उसको ऐसा वैसा समय मत मानो, अमूल्य धन वो दे रहे हैं अपना, क्योंकि वहाँ पर निस्वार्थपना है, वहाँ पर करुणापन है, वहाँ पर दयापना है। वही सच्चा धर्म का सच्चा रास्ता है, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि विचार करना कि पशुओं को सेवा करने वाला, मतलब आपकी सेवा तो ठीक है, लेकिन पशुओं को सेवा करने वालों के अंदर भी भगवान बनने की हैसियत की कुवत वो रखता है। तो आप अगर किसी पशु के लिए आगे बढ़ते हैं, पशु की सेवा के लिए तत्पर अगर होते हैं, वो तत्परता भगवान बनने की तत्परता की ओर आपको आकर्षित करते चले जाएगी। जो गौशालाओं की सेवा कर रहे हैं, वहाँ जितनी गायें हैं या जितने पशु हैं, सबके लिए सबका पुण्य मिलेगा। एक पशु की सेवा करी और उस गौशाला में 500 पशु थे, तो 500 पशुओं के क्या होगी? वैयावृत्ति का पूरा पूरा श्रेय उस श्रावक बंधु को जाएगा। निश्चित जो लोग कर रहे हैं वो अपने आप को बड़भागी माने, भाग्यशाली माने, पुण्यशाली माने, कि कोई छोटा मोटा कार्य वो नहीं कर रहे, बहुत बड़ी वैयावृत्ति का वो कार्य कर रहे हैं। आप साधु की
वैयावृत्ति करेंगे या किसी एक व्यक्ति की वैयावृत्ति करेंगे तो उसमें एक व्यक्ति का पुण्य मिलेगा। लेकिन गौशाला जाकर अगर आप सेवा कर रहे हैं तो जितने गौशाला में जितने पशु हैं उन सब पशुओं की सेवा का आपको वो मौका निश्चित रूप से मिलता चला जाएगा। वो वैयावृत्ति का पुण्य आपके खाते में आता चला जाएगा। अपने आप से पूछो तो कभी किसी गौशाला में जाकर किसी गाय को क्या उस गोग्रास खिलाया, कभी घास दी? अगर दी है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कोई ऐसा कार्य किया कि हाँ महाराज जी हमने किया है? करना है, सब करना। जैसे आपने वैयावृत्ति को माना है, प्रतिदिन वैयावृत्ति करते हो आप साधु की आके, ऐसे वहाँ भी तो वैयावृत्ति करना चाहिए आपको जाकर। वो भी तो शावक है, उत्कृष्ट शावक है। कल जब चर्चा चल रही थी तो पता है, कल हम दोपहर में तत्वार सूत्र का अध्ययन करा रहे थे, तो तत्वार सूत्र के अध्ययन में हमने यही कहा है कि पंचम गुण स्थान प्रतिमाधारी जो हैं, और प्रतिमाधारी कौन है? त्रियंश की वो कार्य आप कर रहे हो। त्रियंश पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। सबसे ज़्यादा संख्या अगर पंचम गुण स्थान वर्तियों की है, उसकी सीट किसने भरी है? त्रियंशों ने भरी है। जो पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते, ऐसे त्रियंशों को आप संबोधन दोगे। ऐसे त्रियंशों को में बिना बारह में जब भी ऐसा लगता था कि मुझे एकांत चाहिए, तो जब मैं बहुत ऐसा लगता था तो मैं पहुंच जाता था गौशाला, सीधे गौशाला पहुंच जाता था। और गौशालाओं में भी उन गायों के बीच में, अब आप लोग बोलोगे कि महाराज जी वहाँ गोबर की बदबू आ रही है, वहाँ क्या धर्म ध्यान होगा क्या? लेकिन वहीं बैठकर हमने क्या करा, कुछ नहीं मिलता था तो हम शावक तो ले नहीं जाते थे, तो वहाँ बैठना है तो अब ठीक तो नहीं है वैसे, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब उस स्थान पर हम क्या करते थे, एक पुट्ठा रहता था, उस पुट्ठे को बिछाते थे, उसको वहाँ हमने वहाँ रख रखा था, तो पुट्ठा बिछाया, उठा किया, घंटे भर, 2 घंटे, 3 घंटे, बिल्कुल इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता, उतना आनंद वहाँ नहीं आता। और आपको पता है वो आनंद ही अलग रहता है। आचार्य श्री जी तो कहते थे कि जिन लोगों को कैंसर जैसे रोग हैं वो उन गौशालाओं में जाएं, वहाँ की सुगंध, वहाँ की महक, वहाँ की पावर बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि आप ये मान के चलना, बात चल रही है त्याग की और बात चल रही है तप की, और तप में भी बात चल रही है काहे की, वैयावृत्ति की। और वैयावृत्ति में हमने आपसे कहा है कि ये जैसे आप कहीं जाते हो तो वैसे आप कहीं किसी पशु की सेवा करने गए कि नहीं? हम तो बोल सकते हैं और कह भी सकते हैं कि आचार्य श्री जी का एक उदाहरण जो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले दिया था, आप लोगों को ध्यान हो तो पूज्य गुरुदेव की वो करुणामय उदाहरण आप लोगों के बीच में, छोटे से गुरुदेव कि उस जीवन का छोटा सा वो उदाहरण, बचपन का वो उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था कि एक चूहा, छोटा सा चूहा, वो जो छोटा सा चूहा है वो जब पीड़ित हो गया था, जब बहुत क्लेश में संक्लेश में था, तो वो छोटा सा चूहा जिसपे चींटियाँ लग गई थी, तो आचार्य श्री जी ने क्या किया था, उस छोटे से चूहे से जितनी भी चींटियाँ थी धीरे धीरे करके उनको अलग अलग करते गए, अलग अलग करते गए, अलग करते गए। माँ ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने कहा देखो कितने त्रियंश पर्याय के कष्ट होते हैं और ये बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन अब क्या करा जाए, लेकिन हम तो इनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं। बचपन में उन्होंने वो सेवा करी थी, वो चींटियों को अलग कर कर ऊपर स्थान पर वो छोटे से चूहे को उन्होंने, जो नवजात चूहा बालक था उसको ऊपर इस रखा था। तो ऐसी वैयावृत्ति समय समय पर आप करते रहो, अगर समय समय पर आप करते रहोगे तो निश्चित वो भी वैयावृत्ति होगी। आप मान के चलना, क्या अगर पार्श्वनाथ भगवान को देखोगे तो पार्श्वनाथ भगवान के पुराने इतिहास को देखोगे तो जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था। उस मंत्र के प्रभाव से निमित्त तो मिलता ही है कि कल बाद में वो आए और उन्होंने क्या करी, वो तो कुछ कर नहीं पाए ना कुछ कर पाएंगे, उन्होंने तो पूरा सहन कर लिया, लेकिन फिर भी वो धर्मेंद्र और पद्मावती ने छत्र लगाकर वो पूज्य प्रभु की सेवा करी थी। उसके बाद अगर सुना होगा तो एक और उदाहरण आता है कि कुत्ते को भी, हाँ, तो वो नमोकार मंत्र सुनाया, उस नमोकार महामंत्र का प्रभाव कहाँ से कहाँ। तो अब ये मान के चलना, कहीं कोई जीव, इतना नियम ले लो आज कि कभी कोई जीव पीड़ित दिखे तो उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों के यहाँ एक गाय का छोटा सा बछड़ा था, छोटा सा गाय का बछड़ा, उसमें से कीड़े ऐसे बिल बिला रहे थे,
इस प्रकार की स्थिति छुल्लक जी ने हमसे पूछा। मैंने कहा हाँ, उसमें अच्छे काम में मना क्या, आप जाओ। छुल्लक जी और यहाँ के पूरे 4-5 बच्चे थे, अपना सूर्या था, रौनक था, तो ये सब बच्चे गए और इन लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छे से उसकी सेवा करी। वो जो कीड़े थे वो पूरे निकाले। अभी मान के चलना उसमें कीड़े, वो कैसी परेशान थी, कितनी आप विचार करना, एक मच्छर बैठ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, और गांव के अंदर कीड़े बिल बिला रहे हैं तो उस छोटे से बछड़े को कितनी तकलीफ हो रही होगी। पर उसकी तकलीफ को आपने अपनी तकलीफ माना, और छुल्लक जी वगैरह आप सब गए थे और पूरी बहुत अच्छे से व्यवस्थित आपने वो भैयावृत्ति करी। तो ये मान के चलना वो भैयावृत्ति क्या है, वो भगवान बनने का सच्चा और अच्छा रास्ता अपने आप ने प्रशस्त कर लिया था। करोगे वैयावर्ती, बहुत अच्छी बात है, घृणा नहीं करना, निर्विचिकित्सा अंग का पालन होता है। आप अगर सेवा में लग जाओगे तो अपने आप में उसका भला तो होगा, लेकिन आपका उससे ज़्यादा भला होगा। तो हमने यही कहा, सोचना कभी हमने कभी किसी त्रियंश को के दुख दूर किए कि नहीं। अगर दुख दूर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो वो बहुत अनेकों बार हम भी उस त्रियंश पर्याय में गए हैं, ऐसा नहीं गए, हम भी अनेकों बार उस त्रियंश पर्याय में गए, उस त्रियंश पर्याय के दुख देखें। तो अगर वास्तविकता में अपना कल्याण करना चाहते हो तो उन पर कृपा आप नहीं कर रहे हो, अपने जीवन को आप उपकारित कर रहे हो। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो तो अपने आप का उपकार आप करते चले आओ। कभी भी किसी त्रियंश को देखो तो वैयावृत्ति के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना, पीछे कभी नहीं होना। कभी किसी त्रियंश के लिए आपने कोई समय दिया है तो वो उसे ये मान के चलना, उसे सजा कर रख लेना अपने यादों की इमारत में। कभी किसी रौनक भाई वो दृश्य याद करना, सूर्या वो दृश्य याद करना, मैंने कीड़े निकाले थे। जब आप ऐसा लगे ना मन खराब हो, उस दृश्य को याद करना तो मन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आचार्य श्री जी कहते थे वो अच्छे पल याद करो जिन पल में मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप उसको एक स्वप्न बना लो और उस पल को आंख बंद करके याद करना। तो आप कहीं अगर परेशान हो, हैरान हो और आप कहीं डिप्रेशन में हो तो वो पल याद करोगे कि मैंने ऐसी सेवा करी थी, तो अपने आप में मंत्र का वो दृश्य काम कर लेगा। अपने आप अभिमंत्रित हो जाओगे इस दृश्य के मान से। तो आप एक सपना बनाओ, ये भी आप एक मेडिटेशन बनाओ कि मैंने कब किस त्रियंश पर्याय के उन दुखों से निकालने का प्रयास किया, उनको संबोधन दिया, उनको समझाने का प्रयास किया, उनके लिए अपना समय दिया। वो समय बहुत कीमती समय होगा, वो समय बहुत बहुमूल्य समय होगा। और रही बात कि आप लोग कह रहे हो कि सिद्ध चक्र की महिमा बताएं, तो ध्यान रखना, सिद्ध चक्र की महिमा तो ऐसी है कि सिद्धों की आराधना, और उस सिद्धों की आराधना भी कब करना, अष्टानिका महामहोत्सव में करना। ये विशेष पर्व माना जाता है। इस विशेष पर्व में अष्टानिका में जो नंदीश्वर द्वीप है, उस नंदीश्वर द्वीप में 24 घंटे लगातार देवलोक वंदना करते हैं, एक के बाद एक। चारों प्रहर में वो अपने आप बदलते रहते हैं, चारों दिशाओं में जो है वो अपने आप पहुँचते हैं और वंदना और भक्ति करते हैं। वो जो 8 दिन होते हैं, वो 8 दिन वास्तविकता में ऐसे विशेष पर्व हैं कि जो मैं तो, हालांकि ये सब करना नहीं चाहिए, हम तो निकांक्षित अंग के पालन करने वाले, आकांक्षा से कोई भक्ति होती नहीं है। 30 लाख जप कैसे बोलते हैं, सोचो आप, विचार करना। 300 हो गए तो 30 लाख हो गए, 1000 हो गए तो 1 करोड़ जप एक बार में एक साथ होते हैं। क्या विशुद्धि बढ़ती है, क्या परिणामों में निर्मलता बढ़ती है। संजू भैया कटंगी, मेरे ख्याल से प्रशंसा तो करनी चाहिए अच्छे कार्य की, जितने विधान वो कराते हैं। अभी तक कोई भारतवर्ष में कोई प्रतिष्ठाचारी इतने विधान नहीं कराता होगा। वो एक के बाद एक बिजी रहते हैं, ऐसा उनका है। वो जहाँ जाते हैं जैसे करते हैं। उन्होंने पहले दिन वो विधान में बैठे, दूसरे दिन उन्होंने हमसे निवेदन किया, महाराज जी वो कहाँ आप लगे हो, समझो तो सही बात को, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चेंज कर दो थोड़ा सा, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब ठीक है, दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज को भिजवा दिया, महाराज जी 2 पूजन हो गई, चेंज कर दें, मन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी उन्होंने देखा नहीं। फिर तीसरे दिन के बाद तो चौथे दिन के बाद जब उनको लगा कि ये भगवान ये क्या है, ये तो कुछ आनंद ही अलग आ रहा है। 5वें दिन उन्होंने कान पकड़ के अपनी गलती स्वीकार करी, बोले मुझे नहीं पता था कि इतना आनंद आता है इस विधान में। बोले मैंने बहुत विधान कराए, गाते बजाते तो खूब होता, गाना बजाना ठीक है, लेकिन यह तो मंत्र बोले जाते हैं और एक एक मंत्र अंतरंग से निकलता है, बड़ी विशुद्धि बढ़ती, बड़ी परिणामों में निर्मलता आती है। बोले मान लिया महाराज जी, अब आगे भी मैं प्रयास करूंगा। इस बोले किया तो था, बस अर्घ चढ़ा देते, लेकिन आप जिस प्रकार से मैं उसको भी गाते बजाते कराता हूँ।
मतलब वो उसमें पूरी म्यूजिक चलती है, पूरी म्यूजिक चलती है, म्यूजिक के साथ पूरे गान के साथ उन मंत्रों को कराते हो। तो बोले कराए तो था, अर्घ 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 बोलते चले जाते थे, ऐसे नहीं करते थे गाते हुए। हमने कहा हम बिल्कुल गान के साथ बजाते हुए करते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल पूरी पूरी जितने भी श्रावक हैं, जो जो उसमें बैठता है वो झूमने लगता है। अब कभी कभी जब फास्ट करना होता है जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो बाकी समय आपके पास हो और हमारे पास हो तो आनंद ही अलग आता है। उसकी विशुद्धि, उसके परिणामों में निर्मलता आपकी अलग ही आएगी। आपकी खुद की पावर उस विधान के बाद स्वयं के को लगेगा कि हमने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कार्य किया है। तो वो अगर मौका मिलता है तो छोड़ना मत। उस विधान के उस पल को आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, उसमें पूरी तरीके से तन मन और धन के साथ आपको लगना ही है, करना ही है, होना ही है। ठीक है ना, कहीं भी हो कैसे भी हो यही होगा। क्या करना है रवि, यही करना है। रवि की इच्छा कम थी ना इसलिए है? अब घोषणा कर दें, जितने नाम थे वो पक्के थे। कल 53 बच्चों ने स्वीकृति दी थी, हम 53 बच्चे बैठेंगे, बैठोगे? और कल कितने वो लिस्ट तो आई थी बहुत बड़ी बच्चियों की, 26 बच्चियों की लिस्ट आई थी बैठने की। ठीक है ना, बैठना है, ठीक है बैठना है और आपकी भावना है तो अब ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे परिणामों के साथ तैयारी करो। अंतिम मौका है आपको परिणामों की निर्मलता बनाने का, विशुद्धि बढ़ाने का और अपने आप को धर्ममय बनाने का। ये जो मौका मिल रहा है इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, निश्चित मान के चलना। आप अपने को प्रवचन भी आगे करना है कि तीर्थंकर, तो विधान की बात हमने आप लोगों से बोल दी है कि विधान आप लोग तैयार कर लें, जैसी भूमिका हो। एक विधान एक तो हो गया है, क्या बोलते हैं, मंडल ऊपर का एक मुख्य मंडल पे आप सबकी भावना है कि हमारी भावना की बोलियां लगे और बोलियां लगने के बाद स्वधर्मेंद्र आगे पूरे पात्रों का चयन हो। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। अरुण भैया आ रहे हैं, अरुण भैया के माध्यम से अभी पूछते हैं वो कब कल बोली रखते हैं, या 5 तारीख आज है, कल 6, परसों 7 तारीख है, 7 तारीख को देखते हैं। और आप चाहें तो इतना भी कर सकते हैं कि जो बाहर के लोग अपने रिश्तेदार हैं उन सब रिश्तेदारों को भी आप बुला सकते हैं कि आ जाओ विधान। हाँ, और बुला लो, क्या दिक्कत है कि अभी आए थे तो और बुला लो, बोलना आ जाओ, आना हो तो आ सकते हैं, है ना। और जो हैं उनको रोक लो। स्वदेश के भैया को हमने कहा था रुकना ही पड़ेगा, पूना वाला कहाँ है वो, हाँ रोक दिया उसको 8 दिन के लिए। हमने रुक जा भैया, कम मौका मिलेगा। शादी ब्याह होते तो रुकते कि नहीं, तो बस तो अब ये भगवान को ब्याह है, रुक जाओ। तो इस प्रकार से आप इस विधान में बहुत बहुत अच्छे से आनंद के साथ इसका पूरा लाभ लें, यही हमारी भावना है कि। और अगला हमारा बिंदु क्या है कि तीर्थंकर बनना है तो परिवार की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम सेवा के द्वारा उस घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं, और हम अपने ही उस व्यवहार के माध्यम से उस घर को नरक भी बना सकते हैं। बस अंदर से वैयावृत्ति की भावना अगर हमारे अंदर आ गई तो वैयावृत्ति की भावना हमारे अंदर, क्या बात वही है, माँ को भोजन बनाकर आपको देना है। बिल्कुल बिल्कुल, उस माँ भोजन बनाती है, माँ को भोजन बनाना है, लेकिन वो भोजन काम करना पड़ रहा है ये करके वो कर्तव्य अगर मान लेगी कि मेरा कर्तव्य भोजन बनाना, तो वो कर्तव्य हो जाएगा तो कर्तव्य वैयावृत्ति का रूप ले लेगा। इसलिए जितनी माताएं, उनसे हम यही कहेंगे कि आप काम करना पड़ रहा है ये मानकर भोजन मत बनाओ। आप किस भाव से बनाओ कि ये जो है मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, ये मेरे अंदर की खुद की क्षमता के अनुसार मुझे करना। ये कर्तव्य अगर आप मान लोगे तो उस कर्तव्य के माध्यम से वो वैयावृत्ति के रूप में वो आ जाएगा। तो वो माँ का वो भोजन बनाना भी वो कर्तव्य बन जाएगा, तो कर्तव्य का स्वरूप वैयावृत्ति को का रूप ले लेगा। अपने बच्चों को पढ़ाना है, मान लीजिए आप बच्चों का ध्यान रख रहे हैं या उनकी आवश्यकताओं पर विचार कर रहे हैं या उनके और भी जो कर रहे हैं उसे कर्तव्य मान के करो, कर्तव्य जिम्मेदारी मान के आप करते चलोगे तो वैयावृत्ति का रूप ले लेंगे। या आप घर, जैसे बच्चे हैं और वो बच्चे हैं, अब वो बच्चे जैसे मान लो जो हैं छोटे बच्चे हैं और वो घर में अगर घर की सफाई भी कर रहे हैं, अब वो या और घर का कोई काम कर रहे हैं, अब वो घर का काम कर रहे हैं तो क्या हुआ, आप ही मान के चलना वो जो काम कर रहे हैं वो बड़ों की वैयावृत्ति कर रहे हैं, तो काम बड़ों को करना था।
अब बड़ों को आपने अगर मदद कर दी तो वही तो भैया, हाथ पैर दबाना ही भैयावर्ती थोड़ी है, हाथ पैर दबाना ही भैयावर्ती है क्या? अगर उनके उस कार्य में हमने मदद कर दी तो वो भी तो भैयावर्ती हुई ना, उसको भी तो भैयावर्ती कहते हैं, उसको भी तो आप भैयावर्ती स्वीकार करो। ये आचार्य श्री जी बोलते हैं कि आप ये मत मानो मेरी भैयावर्ती सब प्रकार से होती है कि आपने मेरी बात मान ली, मेरी आज्ञा मान ली, ये भी मेरी भैयावर्ती है। ये तो आप अगर घर में बड़ों की बात भी मानते हो तो वो भी भैयावृत्ति है, और साथ साथ में घर में कोई मदद भी कराते हो तो वो भी भैयावृत्ति है, क्योंकि बड़े के कार्य को, बड़ों के उन करने योग्य कार्य को आप करते चल रहे हो तो वो भैयावृत्ति के अंदर ही आएगा। दुकान पर बैठ गए आप, वो भी भैयावृत्ति ही आएगी, ये मान के चलना। वो आप उन्हें उनकी दुकान पर बैठकर उनके उस कार्य में मदद कर दिएगी तो उनकी उन भावनाओं को आप पूरा करोगे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, इसको भी हम भैयावृत्ति के रूप में ही समाहित करेंगे, इसको हम भैयावृत्ति के रूप में ही कहेंगे। तो ये भैयावृत्ति आप करो, जितनी आप कर्तव्य मान के करोगे वो भी तीर्थंकर उसी कार्य को, कार्य वही है लेकिन उस कार्य में करना पड़ रहा है कि जगह कर्तव्य कर दो, करना पड़ रहा है कि जगह कर्तव्य लगा दो, वो कर्तव्य भैयावृत्ति का रूप ले लेगी और कुछ नहीं है। करना तो पड़ेगा आपको, क्यों नहीं करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा आपको, लेकिन अब करना पड़ेगा हटाकर आपको कर दो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य, मेरा अहोभाग्य है, मेरा सद्भाग्य है कि जिस भोजन को मैं बना रही हूँ उस भोजन के माध्यम से पूरे परिवार का संरक्षण संवर्धन हो रहा है और मैं इन अच्छी भावनाओं के साथ इस भोजन को तैयार करूँ, काम मान कर नहीं कर्तव्य मान के करूँगी तो निश्चित वो भी परिवार की भैयावृत्ति ही कहलाएगी। अगला बिंदु अपना है कि तीर्थंकर बनना है तो माँ जिनवाणी की भैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। मतलब आप ये मान के चलना, अगर माँ जिनवाणी की भी अगर आप भैयावृत्ति कर रहे हो तो बहुत बड़ा कर्तव्य है आपका। माँ जिनवाणी, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूँ पूजनीय कौन कौन है बताओ? देव, शास्त्र और गुरु, तीन चीज पूजनी है ना। तो आप गुरु की भैयावृत्ति तो फिर भी कर लेते हो, आ जाते हो, पूछ लेते हो, सब कर लेते हो, लेकिन जब तीनों पूजनी है, ठीक है ना, और मैं तो कह रहा हूं कि गुरु के ऊपर जिनवाणी है तो गुरु भी जिनवाणी को नमन करते हैं, तो गुरु से ज्यादा महत्व तो जिनवाणी का है। लेकिन जिनवाणी की कितनी भैयावृत्ति आप करते हो? अपने आप से पूछो तो सही। माँ जिनवाणी जो सब, जिन्होंने सब दिया है, उस माँ जिनवाणी के प्रति आप कितने समर्पित हो? अगर आप कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा समय निकालकर माँ जिनवाणी की भैयावृत्ति के लिए भी आप अग्रसर हो सकते हो। उनका कवड़ चढ़ाना, रोज उनके अंदर जो चावल है उन चावलों को साफ करना, रोज जिनवाणी को जमाना है, कहीं कट गई है, कहीं फट गई है तो उस कटी हुई फटी हुई जिनवाणी को व्यवस्थित करना, ये सब क्या है? ये भी तो जिनवाणी की भैयावृत्ति ही कहलाएगी। ये भैयावृत्ति को आपने भैयावृत्ति क्यों नहीं माना बताओ तो? इतना आकर्षण आपका जिनवाणी की भैयावृत्ति के प्रति है? कोई है ऐसा एकाध जो कह दे कि हाँ महाराज जी हमने अपने जीवन में बहुत सारी जिनवाणियों को जो व्यवस्थित किया है, सुधारा है, कवर चढ़ाया है, कटे फटे पर हमने व्यवस्थित किया तो बहुत अच्छी बात है। गिनती के 2-4 लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, सबने तो मुश्किलें किया है, बहुत से लोगों ने किया है, करा है तो एक आध बार ही किया है। जब भैयावृत्ति रोज की जाती है तो फिर रोज होना चाहिए ना, रोज आओ, ये जिनवाणी यहाँ फैली रहती, जमाओ ना, यहाँ भी फैली रहती है, वहाँ भी फैली रहती है कि क्या आप ऐसे गंदे में रहते हो क्या? वो जिनवाणी कहीं यहाँ रुलती है, कहीं वहाँ रुलती है, कहीं वहाँ फेंकती है, कहीं वहाँ फेंकती है, तो ये जिनवाणी को आप क्यों नहीं संभालते हो? वो भी तो कर्तव्य मानो। मैं यही कह रहा हूँ, जैसे साधु की भैयावृत्ति रोज करना चाहिए वैसे जिनवाणी की भैयावृत्ति क्यों नहीं रोज करना चाहिए? जब गुरुओं की सेवा के लिए आप इतने आकुल और व्याकुल होते हो, प्रतिदिन समय निकाल कर रात को आते हो, तो भगा देते तो भगते नहीं हो, रात को 11-11 बजे तक परेशान करते हो हमको। बताओ तो सही आप, वो नोटा से आते हैं, ठीक है ना, वो इतनी दूर से आते हैं भैयावृत्ति करने। इतना महत्व गुरु की भैयावृत्ति के प्रति, शास्त्र की भैयावृत्ति के प्रति इतना महत्व क्यों नहीं? वो वहाँ भी तो इतना महत्व आना चाहिए, वहाँ भी तो इतनी जागरूकता आपके अंदर आना चाहिए, वहाँ भी तो आपका इतना मन बनना चाहिए। जब तीनों एक समान है और गुरु से ज़्यादा महत्व जिनवाणी का है, गुरु पीछे हैं और जिनवाणी
पहले है, तो उस जिनवाणी के प्रति उतनी श्रद्धा आस्था आपकी होनी चाहिए। रोज़ इतना सा नियम ले लो कि हाँ रोज़ देख लेंगे एक आध जिनवाणी, दो चार जिनवाणी के चावल हम व्यवस्थित कर देंगे, रोज़ हम जिनवाणी को व्यवस्थित जमा देंगे। इतना कर लो, बोलो तो बासा वालो, हाँ तो करो, कर लोगे जिनवाणी, जमा लोगे, जमाओगे, आज जमा के जाना, ठीक है ना, यहाँ भी जमाना और वहाँ भी जमाना। 2 मिनट उस वैयावर्ती को भी समय देना और माँ जिनवाणी को जमाने का भी आप लोग प्रयास करना, तो बहुत अच्छी बात है कि अभी आगे के बिंदु तो और रह गएंगे। अब आगे की बात अपन, आगे के 3-4 बिंदु हैं और 3-4 बिंदु अगर यहाँ रहे नहीं अब तो अगर ख़त्म कर दें घुमाना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब रहना तो है ही, तुम लोगों ने भावना रखी है, तो आगे के 3 बिंदु आगे करेंगे ही करेंगे। और हाँ आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम करूंगा। 2 मिनट में अपनी बात को रखकर आचार्य भगवान की बात बहुत पुरानी मैं सुना रहा हूँ कि पूज्य समय सागर जी महाराज जी जब क्षुल्लक अवस्था में थे, ध्यान से सुनना, बहुत पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। कुंडलपुर में थे और कुंडलपुर में इतना तेज बुखार कि आसपास वैद्य उस समय, आज की बात नहीं बता रहा हूँ, 76 सन 76 की बात बता रहा हूँ। 76 में पूज्य गुरुदेव तो पता चला तो वहाँ बड़े पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री थे। जगमोहन लाल जी शास्त्री ने उस वस्तु स्थिति को देखा, उन्होंने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आचार्य श्री जी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, यहाँ पर वैद्य डॉक्टर नहीं है, पहले से इतना थोड़ी था कि एक मोबाइल करो और आ जाए। बोले यहाँ कुंडलपुर में यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे, इनको हमें कटनी ले जाने दो। तो बोले ठीक, बोले ऐसे में यहाँ हालत बिगड़ जाएगी। तो वो छिल्लक अवस्था में थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आशीर्वाद है। बोले योग सागर जी महाराज जी के साथ भेज दो। तो उन्होंने थोड़ा विचार किया, बोले नहीं योग सागर जी को नहीं भेजेंगे। तो बोले देखते हैं, हम विचारते हैं, सामायिक के बाद बताते। तो उन्होंने फिर क्या किया, नियम सागर जी महाराज जी को भेजा, योग सागर जी के लिए मना कर दिया। बोले वो थोड़ा ठीक, अरे आप समझो मोह की लीला अपरंपार होती है, आप नियम सागर जी को ले जाओ। तो नियम सागर जी महाराज जी और समय सागर जी महाराज जी को जो है कटनी भेज दिया। वहाँ से पीछे से उस कटनी, उनका धीरे धीरे विहार हुआ। कटनी पहुँचते ही परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि किसी तरह से संभल नहीं रही थी। आचार्य महाराज पास मैसेज किया कि आचार्य श्री जी नहीं संभल पा रहे, क्या करना है। तो आचार्य श्री ने बड़े उससे कहा कि ऐसा कर लो कि उनकी क्या इच्छा है उनसे पूछो। तो बोले क्या करना है। तो उन्होंने कहा मैं संलेखना के लिए तैयार हूँ। तो आचार्य श्री ने वहाँ से आशीर्वाद दिया, हाँ बहुत अच्छे से संलेखना करो। तो वहाँ जगमोहन लाल जी ने ये कहा कि अगर आप आ जाओगे तो आप तो एक दिन में आ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पीछे से ही तो आना है, कुमारी से होते आप आ जाओ। बोले नहीं आप तो बहुत अच्छे से, हमारा आशीर्वाद है। उनका धीरे धीरे करके सब त्याग कराकर उनको संलेखना की ओर आकर्षित कर दो, हमारा पूरा आशीर्वाद है। आचार्य महाराज ने थोड़ा सा भी मोह नहीं किया कि वो हमारी संघ के साधु हैं और संघ के साधु तो बाद में मेरा ही छोटा भाई है, मैं जाऊं और संलेखना करा दूं। आचार्य श्री ने कहा नहीं, मैं पहुंचूंगा तो मोह के वशात जो है संलेखना बिगड़ सकती है, हमारा पूरा आशीर्वाद है, आप उनकी बहुत अच्छे से संलेखना कराओ। और योग संयोग की बात है, गुरुदेव का आशीर्वाद था कि एक बहुत बड़े वैद्य आ गए और वैद्य ने एक मकर ध्वज करके एक औषधि होती है, वो उनके नाखूनों में 10 नाखूनों में वो औषधि घीस कर लगाई और जो अरहर होती है, अरहर, उस अरहर को सेक कर पूरे अरहर से उनको पूरा लेप कर दिया। और उस लेप के माध्यम से जो बुखार था, मतलब वो अरहर सेक कर जो पूरी उस पर शरीर पे लगाई थी, वो बुखार पूरा उतर गया। नहीं तो 107, 108, 109 चलने की हिम्मत नहीं थी, ऐसी स्थिति थी। अंत समय था, उस अंत समय में भी गुरुदेव का वैराग्य देखो कि उनके अंदर थोड़ी बहुत भी ये नहीं है कि मैं चला जाऊँ वहाँ कुछ संबोधन दे दूँ। उनने वहीं से आशीर्वाद दे दिया। हम होते तो क्या करते, ऊपर नीचे हो जाते। काश वैसा वैराग्य हमारा हो जाए, हम भी वैसे वैरागी बन जाए। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और अपना मंगलाचरण के तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है
तो स्व की वैयावृत्ति को मानो ही कर्तव्य। कल मैंने आप लोगों से पशुओं के लिए आपसे चर्चा करी थी कि वो मूक पशु, उनसे आपके बीच में बात रखी कि जो जो गौशालाएँ चल रही है, चला रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, वो समय उनके जीवन का अमूल्य धरोहर है, वो बहुत अमूल्य समय है, वो अमूल्य धन है उनका, क्योंकि वहाँ पर निस्वार्थपना है, वहाँ पर करुणापना है, वहाँ पर दयापना है, वही सच्चा धर्म है। जो जो गौशालाओं की सेवा कर रहे हैं, वहाँ जितनी गाय और जितने पशु हैं, उन सब का एक साथ पुण्य का वह सब कुछ उसके खाते में आता चला जाएगा। बात करी थी कि तीर्थंकर बनना तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को ही मानो कर्तव्य निश्चित। वो माँ भी अगर भोजन बना रही है, कर्तव्य मानकर बनाएगी तो वो वैयावृत्ति हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाना है, ध्यान रखना है, आवश्यकताओं पर विचार करते हुए कर्तव्य हो जाएगा तो सब कुछ भला होता चला जाएगा। और बात माँ जिनवाणी की वैयावृत्ति की भी मैंने करी थी कि माँ जब आप गुरुओं की सेवा के लिए आप इतने आकुल व्याकुल और प्रतिदिन समय निकालते हो, तो जिनवाणी भी तो गुरु से बढ़कर ही है। उनके लिए हमारे अंदर कितना है कि प्रतिदिन जिनवाणी को हमें क्या करना है, साफ करना है, चावल निकालना है, जमाना है। देख रहा था तो बहुत अच्छे से जिनवाणी जमी हुई दिख रही थी। हमने कहा कुछ तो सुनते हैं भाषा वाले। फिर कुछ बच्चे ऊपर से आए, हम ऊपर सब जमा के आ गए, महाराज जी नियम पूरा कर दिया। ध्यान रखना, एक दिन का मत रखना नियम, प्रतिदिन कुछ 2-3-4 मिनट देकर जिनवाणी को भी जमाने का प्रयास करना, जिनवाणी की वैयावृत्ति का भी प्रयास करना। उस जिनवाणी की वैयावृत्ति के माध्यम से कुछ हो ना हो, लेकिन इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आपका ज्ञान का क्षयोपशम तो बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा। ज्ञानावरणी कर्म का जो है क्षयोपशम बढ़ता चला जाएगा। जो जिनवाणी की विनय करता है, जो जिनवाणी की सेवा करता है, उसको बहुत देखना। यहाँ तक कि एक छोटी सी जिनवाणी भेंट करी थी, कौन से ग्वाले ने, क्या बन गए वो, आचार्य कुंद भगवान बन गए, छोटी सी एक मात्र एक जिनवाणी भेंट करने में। तो आप तो रोज जिनवाणी की सेवा करोगे तो आपने जाने। हम एक बार बात बोली थी, कल ये बोलना था भूल गए हम, कि कम से कम आपको, आपके पास जानकारी है मेरे इतने मकान, मेरी इतनी दुकान, मेरे बैंक में इतने पैसे जमा हैं। क्या कभी आपको मालूम कि मेरे मंदिर में कौन कौन सी जिनवाणी है? पता है आपको कि कौन सी जिनवाणी मेरे मंदिर में है, कौन सी जिनालय में ये वाली जिनवाणी है या नहीं है? इसकी भी तो जानकारी आपको होना चाहिए कि हमारे यहाँ ये ग्रंथ यहाँ पर रखें। वे बड़भागी व पुण्यशाली हैं। एक बार जिनवाणी की आवश्यकता पड़ी तो जबलपुर की बात थी, तो उन्होंने ये बता दिया कि वो अलमारी में 10वें नंबर के वहाँ पर वो जिनवाणी रखी है। मैंने कहा भारी धन्य व्यक्तित्व है यार, गजब का है। हजारों की अलमारी, लाड़गंज मंदिर में, नाम बोल रहा हूँ, वो ब्रह्मचारिणी दीदी के भैया हैं जो लाड़गंज में, क्या नाम है, लाड़गंज की पूरी लाइब्रेरी को वो संभालते हैं, जबलपुर की लाइब्रेरी को संभालते हैं। ब्रह्मचारी जी हैं वो दोनों भाई बहन, दोनों जो है गढ़ा में भी, वो आपके जबलपुर मड़िया जी के पास भी उनका जो है वो मकान है, तो बहन विद्यालय वगैरह। तो बड़ा उससे वो रहा कि उन्होंने बता दिया कि वहाँ पर वो है। मैंने कहा ये कहलाती है जिनवाणी की सेवा। कि आपको ये भी पता है कि यहाँ पर नया जिनवाणी रखी? तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके मंदिर में कौन सी जिनवाणी है, आपको यही नहीं पता कि किस किस प्रकार की जिनवाणी है। जब आप जिनवाणी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी ऐसी उपयोगी जिनवाणी है जो आपके जीवन को बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है। प्राचीन ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को आप उठा कर देखोगे तो जीवन जीने का तरीका आपको मिलता चला जाएगा। एक बार मैं बहुत दिनों से एक ग्रंथ को खोज रहा था, मतलब बहुत प्रयास किया मैंने कि एक स्वर विज्ञान पर कोई ऐसा जैन आगम से संबंधित ग्रंथ सुना था, मिल नहीं रहा है। और दुर्ग में मैं लाइब्रेरी को छान रहा था, लाइब्रेरी छानते छानते वो प्राचीन 250 वर्ष पुरानी पुस्तक मेरे हाथ में आ गई। जब वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो मैंने कहा ये पुस्तक तो मैंने पढ़ी है, पर ये जो पुस्तक है, सुनना बहुत ध्यान से, हालांकि झूठ नहीं है तो मुझे पूरे में बोलने में करने में बात है क्या, सच तो सच है, सच को छुपाने में क्या दिक्कत है। अब वो जो पुस्तक मैंने पढ़ी, जो रणधीर प्रकाशन से प्रकाशित थी आगरा से, उसमें हरिहर दास त्यागी करके लेखक का नाम था। तो अब जब मैंने उस पुस्तक को, स्वर विज्ञान की उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे लगा तो सही कि इसमें 24 भगवान की स्तुति हैगी,
इसमें जो है इस पूरी पुस्तक में जो लिखा गया गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, शुक्ल ध्यान वगैरह, धर्म ध्यान वगैरह, ये पूरी चीज़ें जितनी भी है सरस्वती जो कहा गया है सब कुछ इसमें कहा गया। ये तो जैन पुस्तक लिख रही, लेकिन ये यहाँ फोटो लिखा है बाबा जी का, बिल्कुल हरिहर दास त्यागी नाम लिखा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये होना तो जैन चाहिए, लेकिन शायद हो सकता है नाम छप उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि हर श्लोक के बाद उन्होंने अपना नाम डाल दिया। तब जब मैंने वो दुर्ग की उस प्राचीन लाइब्रेरी में पुस्तक उठाई तो सेम वही की वही कारिकाएं, कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ वहाँ पर हरिहर दास त्यागी, वहाँ पर चिदानंद मुनिकृत थी, चिदानंद मुनिकृत वो पूरी पुस्तक थी। वहीं मेरे कहा देखो क्या था, आज पता चला कि वो हमें पता नहीं प्राचीन शास्त्र हमारे हैं और हमारे शास्त्र छप रहे हैं, यहाँ वहाँ से छप गए। भावना तो इतने रणधीर प्रकाशन में एक पत्र लिखवाया जाए कि ये जैन आगम से संबंधित ग्रंथ है, आपने कैसे छाप दिया नाम हटाकर, आप पे ब्लेम होना चाहिए। दिगंबर आमनाय का वो ग्रंथ है, या हो सकता है और भी किसी मुनि हो या जो भी हो, लेकिन था तो वो पूरा जो है पूरा जैन आगम उसमें लिखा हुआ था। तो ऐसा आपको पर बहुत सारे ऐसे प्राचीन ग्रंथ है, जब आप जाओगे जिनवाणी को देखोगे जमाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी क्या धरोहर है, वो भी आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से प्रतिदिन जिनवाणी की सेवा वैयावृत्ति करेंगे तो, और कभी कभी तो हम ये बोलते हैं पता है, मन में आकुलता व्याकुलता हो तो शांति का अनुभव होता है जब ऐसे अच्छे काम करते हैं। जिनवाणी जमाना, वहाँ अलमारी को करना, तो मन में बड़ी विशुद्धता और पवित्रता और निर्मलता आती है। उस समय जो गाढ़ा पुण्य इकट्ठा होता है, उस गाढ़े पुण्य के माध्यम से जो है आपके जितने भी तीव्र कर्म हैं उन सब तीव्र कर्मों का क्षय क्षोभसम हो जाता है ये माँ जिनवाणी की सेवा और वैयावृत्ति करने से। क्योंकि आपने तो चावल निकाले और रोज निश्चित आप पूजन करते हैं, 2-4 चावल फंस जाएंगे, देखना आप जिनवाणी में फंसे रहते हैं, उनको बाहर आप कर दो तो वो बाहर करना कितना अच्छा कार्य है, वो कोई छोटा मोटा कार्य थोड़ी है। आपने वो जिनवाणी से अगर मान लीजिए वो हटा दिया। मैंने एक बात और बोली थी कि कम से कम गुरुओं से पूछो कौन सी जिनवाणी की आवश्यकता। 2-4 लोगों ने पूछा, बाकी लोगों को समय ही नहीं पूछने का। महाराज जी से पूछ लिया, गिनती के 2-4-5 लोग आए, उन्होंने पूछ लिया महाराज जी आपको कौन सी जिनवाणी की आवश्यकता है। अरे पूछो तो, अपने ज्ञानावरणी का क्षयोपसम अगर आपको बढ़ाना है तो गुरु जी की वैयावृत्ति, साधुओं की वैयावृत्ति करना, तो उनसे पूछना चाहिए। उस पूछने के माध्यम से आपका निश्चित रूप से कल्याण होता चला जाएगा। तो ये बात थी। और आज बात करनी है हम आपसे, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। भगवान की वैयावृत्ति से तात्पर्य क्या है? मैं सुनकर तो आपको लग रहा होगा कि भगवान की वैयावृत्ति पर, हाँ, जो भगवत स्वरूप धारण करके स्थापना निक्षेप से वो त्रिलोकीनाथ बैठे, उनकी सेवा भी की जाती है, उनकी सेवा भी होती है। कैसे होती है? तो उसका उत्तर यही है कि जो भगवान विराजित हैं उनकी समुचित देखभाल करना, समय समय पर मंजन आप करते हैं, उसको मंजन बोलते हैं आप लोग, 10 लक्षण में होता है, उस साल में एक बार समय समय पर मंजन करना, उनकी चमक और आभा बढ़ती रहे उसका विशेष ध्यान रखना, यही उनकी वैयावृत्ति है। और कोई वैयावृत्ति नहीं है साल में, लेकिन आप एक बार करते हैं। मैं पूछता हूँ साल में एक बार क्यों? जब आप ब्रश रोज करते हो, जब आप ब्रश रोज करते हो, मंजन ही बोलते हो उसको आप लोग, जब ब्रश, आप ब्रश ही बोलूँगा मैं उसको, क्योंकि आजकल हाथ वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया है और ब्रश ही चला है ना। तो जब आप ब्रश रोज करते हो, प्रतिदिन करते हो, तो भैया वो प्रतिमा का मंजन भी प्रतिदिन क्यों नहीं होता है? प्रतिदिन ना हो कोई बात नहीं, 7 दिन में कर लो, 7 दिन में ना हो कोई बात नहीं, 1 माह में कर लो, 1 माह में नहीं हो कोई बात नहीं, 3 माह में कर लो, 3 माह में नहीं तो 6 माह में कम से कम कर तो लो। वो भी बहुत ज़रूरी है कि भगवान की वो चमक, भगवान की वो आभा अगर बरकरार रहेगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उनके भी आप स्वविवेक से, ऐसा नहीं कि आप वैयावृत्ति कर रहे हो, उस वैयावृत्ति में और उल्टा कार्य हो रहा है। किस प्रकार से, क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में उस दिन आया था कि आप लोग कर रहे थे तो तरीका बताया था, हमारे वहाँ के नोहटा आए थे, नोहटा के अध्यक्ष महोदय आए थे, उमेश जी, उन्होंने आपको तरीका बताया था किस प्रकार से करोगे तो कैसे होगा, कि आपको लगाना नींबू है, लेकिन नींबू लगाना है, तुरंत लगाना है और किस प्रकार साफ करना है तो वो प्रतिमा चमक जाएगी। रीठे के माध्यम से, हाँ आपको बताए रीठा बड़ा उपयोगी है, रीठे को आप गला दो और गलाने के बाद फिर उसके बाद उसको, उससे आप करो, बहुत उत्तम होता है। उसके माध्यम से वो प्रतिमा ऐसी चमक जाती, ऐसी आभा वाली हो जाती, वही प्रतिमा है लेकिन उसमें
एकदम ऐसी चमक और ऐसी आभा आती है कि वो सुंदरता उसमें अपने आप आने लगती है उनकी प्रतिदिन। और नहीं तो हमने एक भाई देखा, अच्छा लगा, अपने अपने तरीके हैं अपनी सेवा करने के। उस भाई का नियम था, क्या नियम था, तो मैंने उसको देखकर भी मैंने फिर कुछ सीख लिया। मैंने जब उस भाई को वो चीज़ देखी तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसा अपने को भी करना चाहिए, है ना। वो कुछ कर रहा था, मैंने उसको क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैंने वो प्रारंभ किया उसको देखकर। वो क्या करता था, प्रतिदिन एक भगवान का मंजन करता था और उसका अभिषेक करता था, उसको पूरा व्यवस्थित करता था। मंदिर के एक भगवान को रोज लेता था, अलग 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 और व्यवस्थित, मतलब सबको नहीं, प्रतिदिन एक अलग अलग करके करता था। तो अब मैं रोज़ जब देखता था उसको, भैया चेंज कर करके रोज़ अभिषेक करता है और फिर 15-20 मिनट पूरा उसमें लगा रहता है, उसकी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से उसका प्रक्षालन करता है, एक एक चीज़ देखता है। तो मैंने उससे पूछा, बोले महाराज जी मेरा नियम है एक भगवान को नहीं, क्या सब भगवान पूजनी नहीं है क्या, सब वंदनी नहीं क्या, मूल नायक है, मूल नायक है क्या, ये भगवान नहीं है क्या। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, भगवान तो सब है, क्या इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई क्या। मैंने हाँ इनकी भी प्रतिष्ठा हुई है, तो क्या इनके अंदर अतिशय नहीं है क्या। हम मानेंगे तो अतिशय है, नहीं तो वो छोटी सी प्रतिमा चावल जैसी इतनी सी प्रतिमा भी अतिशय, आप मानोगे तो। बोले महाराज मैं सबको पूछता हूँ, मेरे लिए सब भगवान बराबर है, मैं एक एक दिन सबको देखता हूँ। मैंने उसकी इस बात से मोटिवेट होकर एक नियम ले लिया। कुंडलपुर में जो है, या बीना बारा में क्या करता था, बीना बारा में से ही स्टार्ट किया था, कुंडलपुर में तो बात की बात है, बीना बारा में मैंने स्टार्ट किया था। एक मतलब सुबह इस भगवान के आगे वंदना करूँगा, शाम को इन भगवान के आगे वंदना करूँगा। कभी भी रिपीट नहीं होता था कि वंदना करना है, तो मैं भूल गया था शांतिनाथ भगवान को, मूल नायक की वंदना ही भूल गया। मूल नायक का जब नंबर आएगा, जब मूल नायक का नंबर आएगा, बाकी उससे मोटिवेट होकर मैंने हर मंदिर के अलग अलग ऐसे कुंडलपुर में भी करता था मैं, कि आज इसकी कल उसकी, मतलब आज से मतलब सुबह यहाँ की शाम की वहाँ की, सुबह वहाँ की और शाम की वहाँ की। तो फिर मुझे खुद लगा कि उन भगवान को जब बहुत अच्छे से देखा तो उसमें भी मुझे लगा। फिर उसके बाद और मैंने किया कि अब जैसे मान लीजिए किसी जगह हम गए वहाँ प्रतिमा पर, तो अब मूल नायक के बाद एक और भगवान का अर्घ हमें बोलना है। मान लीजिए मूल नायक का बोल दिया हमने, वो बोलना चाहिए ऐसा कायदा है, तो मूल नायक के अलावा दूसरे भगवान को हम ध्यान ही नहीं दे पाते। बाजू में दूसरे भगवान भी हैं, बहुत आकर्षित भगवान है, लेकिन मूल नायक पर ही ध्यान रहता है, तो आजू बाजू वाले छोटे मोटे भगवान पर हमारा ध्यान ही आकर्षित नहीं होता है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो उससे एक और मेरी मतलब आदत बढ़ गई, मतलब आ गई कि मैं दूसरे भगवानों को भी देखने लगा। जब दूसरे भगवानों को देखने लगा तो बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आने लगी मेरे अंदर, अरे ये यहाँ ये अच्छा, यहाँ ये ऐसा, यहाँ वो वैसा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा कि हम एक एक प्रतिमा का प्रतिदिन मंजन करें, एक एक प्रतिमा का प्रतिदिन ध्यान दें, उससे आपका भी अंदर से श्रद्धा आस्था पूरे भगवानों के प्रति बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अपने भगवान ऐसे चमकने चाहिए जैसे आपका चेहरा चमकता है। जैसे आप अपना चेहरा रखते हो ना, सब लोग चेहरा चमका के रखते हो ना, कोई है ऐसा जिसका चेहरे का ध्यान नहीं रखता हो। यहाँ बेटे सभी लोग अपने चेहरे का विशेष ध्यान रखते होंगे। तो जिस प्रकार आप अपने चेहरे को विशेष चमकाते हो, वैसे भगवान का भी आपको कर्तव्य है कि आपको भगवान की बहुत अच्छे से करना चाहिए। छत्र है, सिंहासन है, भामंडल आदि की सफाई विशेष ध्यान रखना चाहिए। छत्र की, चवर की, भामंडल की, ये सब भी साफ होना चाहिए निश्चित। जब आपने बैठने के सोफ़ा है, कुर्सी है, कवर आदि है, और प्रतिदिन साफ करते हो, कम से कम 1 महीने में एक बार तो चद्दर धुलती होगी कि नहीं माता, बताओ कि वही आई थी वही चली आ रही है। एक बार तो चद्दर धो लेते होंगे, धोते हो नहीं धोते हो, हाँ तो करो, हाँ तो ऐसा बोलो हाँ धोते हैं। जब वहाँ 1 महीना धो लेते तो वो भगवान की चद्दर, और क्या है वो भगवान की चद्दर, तो वही सिंहासन है, वही छत्र है, वही चंवर है, वही भामंडल है। उन छत्र हो, उन सिंहासन हो, उन भामंडल को आप बहुत अच्छे से साफ़ किया करो, उनकी सफाई किया करो। उनकी सफाई करने से वो जो इसमें भी निश्चित रूप से आप चमक आती ही आती है। और मैं तो इतना कहूँगा कि वास्तविकता में वैयावृत्ति कहते किसको हैं। अगर वैयावृत्ति करना भी है तो सच्ची और अच्छी वैयावृत्ति कौन करता है, तो उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो पूजन और अभिषेक के लिए कुएं का जल भरकर लाता है और जल छान कर वो विधिवत प्रक्षालन के लिए विधिवत जो है क्या करता है, छानने की जैसी विधि आगम में बताई गई है, उस विधि के साथ वो छान कर लाएगा और लाने के बाद वो अभिषेक के लिए देगा। तो समझना, क्योंकि ये मानना कि जितने लोग अभिषेक करेंगे उसका 6वां हिस्सा, जितने लोग पूजन करेंगे उसका
छठवां हिस्सा विचार करना, सैकड़ों लोग पूजन अभिषेक कर रहे हैं, तो सैकड़ों लोगों के उस पूजन अभिषेक में आप सहभागी हो गए, आपका पूरा पूरा सहयोग हो गया। आपको तो इस कार्य के लिए क्या करना चाहिए, सब छूट जाए लेकिन मेरा जो है छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरह जो है। आजकल तो ये स्थिति बन गई है, मंदिरों में बटन दबाया और पानी आ रहा है, हेडपम्प से पानी जा रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो उसको पुण्यशाली मानता हूँ, अगर कुएं का पानी खत्म हो गया है तो वहाँ के लोग बहुत पुण्यशाली हैं। मेरी उल्टी परिभाषा रहती है, जहाँ का कुएं का, जहाँ जिस गांव में पानी नहीं है खत्म हो गया, वो गांव वाले पुण्यशाली हैं। क्यों? अरे 2 किलोमीटर दूर से लाओ, 5 किलोमीटर दूर से लाओ, 10 किलोमीटर दूर से लाओ, जितनी दूर से लाओगे उतना पुण्य ज़्यादा इकट्ठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना पुण्य ज़्यादा इकट्ठा हो गया है भाई। इसलिए समझ लो तुम इस पुण्य को कमा सकते हो क्या? तुम्हारे यहाँ कुएं में पानी सूख जाता है, तुम बहुत पुण्यशाली हो, सूख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जितनी दूर से लाओगे उतना ज़्यादा पुण्य इकट्ठा होगा, क्या बात आएगी। आप गए आए तो जाने और आने में उतना पुण्य आपका बढ़ रहा है, उतनी मेहनत बढ़ रही, जितनी मेहनत बढ़ रही उतना पुण्य बढ़ता चला जा रहा है। तो ध्यान रखना, कम से कम भगवान के मस्तक पर जो आप जल डाल रहे हो वो तो कुएं का ही होना चाहिए, और कुएं के साथ साथ प्राशों की ही होना चाहिए, और विधिवत उसकी बिलछालनी डलना ही चाहिए। आज प्रकरण आएगा रात्रि में, जल छानने का प्रकरण है। आज की अपनी जो रात्रि की क्लास है ना, उसमें जल छानने का प्रकरण है। तो जल छानने के प्रकरण में आएगा किस प्रकार से जल छानना चाहिए। विधिवत ऊपर से आप बाल्टी को नीचे डालें कुएं में, कुएं में आपने डाला तो इस प्रकार से कुएं में आपको डालना है कि जो पानी अंदर जा रहा है, अंदर लेके आ रहे हैं, लाने के बाद ऊपर लाने, ऊपर तो ले आए आप, ऊपर लाने के बाद उसको छानना है। छानने के बाद वो पानी जो है गिरे नहीं, इसका ध्यान रखना। फिर दूसरे पात्र में उल्टा करने के बाद छने हुए पानी से उसकी बिलछालनी डालना है। और बिलछालनी यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, ये तो सब होता है, लेकिन आगे की प्रक्रिया सब नहीं करते हैं। आगे की प्रक्रिया हमारे पूज्य धवल सागर जी महाराज जी इसके लिए विशेष उद्बोधन देते थे। वो तो कुएं पे तक पहुँच जाते थे, समझाते भी थे। धवल सागर जी ऐसे थे, ब्रह्मचारी अवस्था हमने उनको देखा था। तो वो खुद अपने साथ कड़ी की बाल्टी रखते थे, और वो तो कमरे में भी बोले हम अपनी तरफ से दान करवा रहे हैं। एक नीचे कड़ा रहे, कड़े वाली बाल्टी रही, क्योंकि आपने वो बिलछालनी तो उस बाल्टी में डाल दी, ठीक है ना, या तो बिलछालनी डाली तो है, लेकिन ऊपर से आपने फेंक दी। तो अब वो जितने जीव थे ऊपर से आपको फेंके कुएं में, तो क्या हालत होगी आपकी? सोचो, विचार करो। ऊपर से मान लो 50-40 फीट नीचे आपको फेंका जाए तो आपकी क्या हालत होगी? अब 40 फीट ऊपर से जीवों को तो बचा लिया और नीचे फेंक दिया, क्या काम का है? ऊपर ही चले जाए वे। हाँ, तो वही तो, ऊपर ही चले जाए। तो सोचो तो सही, विचार तो करो, आप ऊपर से फेंक तो रहे हो उनको, फेंकने तो नहीं, कड़ी वाली बाल्टी होना चाहिए। कड़ी वाली बाल्टी से वहाँ नीचे पहुँचाएं और बिल्कुल उसको जो इस प्रकार से करें, वहीं कि वहीं कुएं में वो समर्पित हो जाए। ऐसे इस प्रकार की बिलछालनी होनी, तब तो आप जैन कहलाओगे, नहीं तो कैसे जैन कहलाओगे? जैन हो ही नहीं आप। तो सच्चा और अच्छा धर्म पालने वाला ही तो जैन कहलाता है। इस प्रकार की बिलछालनी से छान कर और जल को लाने के साथ, और ध्यान रखना कपड़ा कैसा होना चाहिए। कपड़ा, आचार्य श्री जी कहते थे कपड़ा ऐसा हो कि धूप में भी रखो तो वो धूप की किरणें इधर नहीं आए, ऐसा वाला कपड़ा होना चाहिए। इतना मोटा डबल छानने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो जो जीव, उसमें तो निश्चित रूप से त्रस जीव भी होते हैं। और ध्यान रखना, इतना जरूर ध्यान, वो जलकायिक जीव उसमें से खत्म नहीं होंगे। त्रस जीव तो छान सकते हो आप, जलकायिक नहीं। जलकायिक के लिए तो प्रासुक ही करना होगा, तब जलकायिक की मर्यादा वहाँ पर वो बने समाप्त होगी, जब तक अच्छे जो सचित्तपना अचित्तपना नहीं आएगा। और महाराष्ट्र गया में तो वहाँ पर पानी गर्म ही नहीं करते हैं, तो वहाँ भी देखकर आश्चर्य हुआ। वहाँ सबको बताया कि पानी, बोले वो कुछ नहीं, वो तो डाल दिया, और ऐसा नहीं, अचित्त से ही करना चाहिए, प्राशुक जल से ही अभिषेक शांति धारा होना चाहिए। वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद आप उस जल को ले रहे हो गंधोदक के रूप में, और गंधोदक सुबह से लेकर शाम तक रहे, 48 मिनट बाद तो मर्यादा ही खत्म हो गई उसकी। विचार करना, तो फिर कैसे होगा? कितनी बार तो वो जल कितनी देर तक रखा रहता है, उसके बाद अभिषेक होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। विधिवत अभिषेक और पूजन के लिए अगर आप जल ला रहे हो तो छठवां हिस्सा आपको लग रहा है। पूजन की थाली स्वयं तैयार कर रहे हो आप, लगाकर आप दे रहे हो, तो भगवान के पुजारी बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। जितने लोग पूजन करेंगे आपको लगेगा ये सही सच्चा समय है, आपका सदुपयोग है, सही वैयावृत्ति है आपकी, असली वैयावृत्ति। अगर आप पूजन की थाली लगाते हो और पूजन की थाली लगाकर सबको देते हो, तो क्या
कौन करता है ऐसा कार्य? जो करता है वो महाभाग्यशाली होता है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। चीटक बनाना है, चावल साफ करना है, केसर चंदन घिस कर लगाना है, मतलब घिसना है, बहुत बड़ी बात होती है। अब जितने लोगों ने वो केसर, आपने केसर चंदन घिस दी, घिसने के बाद जितने लोग लगाएंगे उस केसर चंदन को, वो सब लगाने, सबका छठवां हिस्सा। अब मान लीजिए अभिषेक या शांति धारा तो बहुत कम लोग करते हैं, या पूजन तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन गंधोदक तो शायद मेरे हिसाब से छोटे बच्चे से लेके बड़े तक लगाते हैं। हर बच्चा से लेके बड़ा बूढ़ा हर व्यक्ति गंधोदक लगाता है। जो जल ला रहा है उतने लोगों के गंधोदक का पुण्य उसको लग गया, उस सबका पुण्य लग गया है। समझ लो कितने, मान लो आपके समाज 500 लोगों के समाज है, 500 में से 300 लोग तो मंदिर आते होंगे, 300 लोग तो गंधोदक लगाते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा जो आता है वो गंधोदक नहीं लगाता है, सब गंधोदक तो सब लगाते हैं। तो 300 लोगों का पुण्य प्रतिदिन खाते में जमा होगा जो कुएं से भरकर जल लाएगा। विचार तो करो गहराई से, कितनी बड़ी बात है कि 300 लोगों के पुण्य का आपका पूरा पूरा सहभागिता आपके पास आती चले जाएगी। आपको बताएं, आप इतिहास उठा के देखोगे तो अजमेर के सर सेठ भागचंद जी सोनी, पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना था, सर सेठ भागचंद जी सोनी अपनी, जिन्होंने सोनी मतलब सोने की नसिया बनाई है, मतलब पूरा काम सोने का है, कहीं भी नहीं है पूरे विश्व में। वो आश्चर्य करने वाला कार्य है, ऐसा सोने की वो नसिया उन्होंने तैयार की। आप देख के आना अजमेर में कितना अथाह धन होगा उनके पास, कितना उनके पास पैसा होगा उनके पास। अब वो जो पूरे राजस्थान को गोद ले सकते थे, इतना अपार धन वाला व्यक्ति भी अपने गर्भगृह में स्वयं झाड़ू लगाते थे, स्वयं झाड़ू लगाते थे अपने हाथ से। बोले मेरा अहोभाग्य है कि भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। स्वयं कुएं पर जाते थे और स्वयं जो है अब द्रव्य, वो कुएं पर, इतना बड़ा व्यक्ति कुएं से पानी खींच रहा है, खींचने के बाद जो है जल गर्म करते थे, जल गर्म करने के बाद द्रव्य सामग्री स्वयं तैयार करते थे। तब तो कहीं जाके सर सेठ भागचंद जी सोनी से उनको पुण्य आत्मा वो जीव मिलेगी, ऐसा वो करते थे। अब विचार करना, जब इतने बड़े बड़े लोग स्वयं अपने हाथ से जल भर रहे हैं और वहाँ पर झाड़ू पोछा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, और अपने आप को वो क्या अहोभाग्यशाली मानते थे कि मेरा बहुत बड़ा पुण्य है कि मुझे इस प्रकार की सेवा करने का मौका मिल रहा है। क्या कभी आपने इस प्रकार की सेवा का मन किया है? ये सब वैयावृत्ति कहलाती है। इसको आप वैयावृत्ति से जोड़ो, ये भगवान की वैयावृत्ति ही है। ये मत मानो कि ये वैयावृत्ति नहीं है। इस प्रकार से आप लगोगे, मतलब वो झाड़ू भी लगाते थे, सफाई भी करते थे, कोई अहम भाव नहीं था उनका, द्रव्य भी धोते थे। थोड़ा हम सीखें और इस प्रकार के कार्य से हम जुड़ें। वेदी के प्रत्येक हिस्से को प्रतिदिन साफ करना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि कॉकरोच चलते हैं, छोटे छोटे जीव चलते हैं, छिपकली तक जो है वेदी में अंदर रहती हैगी, और फिर वो क्या होती है, भगवान के ऊपर गंदगी करती है। ध्यान रखना, बहुत अशुभ है। जहाँ इस प्रकार से भगवान के ऊपर जीव जंतु चल रहे हैं, वहाँ पर गंदगी कर रहे हैं, उस समाज में विप्लव होगा, उस समाज में अशुभता आएगी, वहाँ वाद विवाद चलता ही रहेगा। और निश्चित जो भगवान को पूजने वाले हैं उनके लिए, और जो आराधक है उनके लिए और। तो आप अगर सच्चे आराधक हैं, पूजक हैं, प्रतिदिन साफ सफाई रखोगे तो जीवों की योनि स्थान नहीं बनते, वो स्थान प्रासुक होता है। रोज आप पोछते हो ना, जैसे मान लो कि जमीन है, उस जमीन पर जिस पगडंडी पर आप रोज चलते हो वहां घास नहीं उगेगी, वहां घास नहीं उग सकती है। देख लेना आप प्रैक्टिकल करके कि जहाँ से आप रोज प्रतिदिन चलते हो वहाँ घास नहीं उगेगी, और जहाँ आजू बाजू जहाँ चलते फिरते नहीं है वहाँ घास उग जाएगी। क्या कारण है? वो स्थान प्रासुक हो गया है, वहाँ योनि स्थान नहीं बना है। इसी प्रकार से आप वहाँ भी उस वेदी को प्रतिदिन अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करोगे तो वहाँ योनि स्थान नहीं बनेगा, वहाँ जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उस चक्कर में छिपकली आती है, उस चक्कर में चूहे आते हैं, और चूहे छिपकली वहाँ आते हैं और फिर वहाँ पर भगवान के ऊपर गंदगी करते हैं। अब विचार करना, वहाँ पर भगवान के ऊपर अगर गंदगी हो रही है और फिर आपके पूजनी वंदनी वो भगवान है, और अगर इस प्रकार से हो रहा है तो इसलिए भगवान की वैयावृत्ति को आपको बहुत महत्व देना है। विवेक के साथ प्रतिदिन आप भगवान की वैयावृत्ति से जुड़े, भगवान से आप वैयावृत्ति से जुड़ेंगे तो निश्चित आपको आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ भी अपने आप होती चली आएगी। एक इतना नियम ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम प्रतिदिन एक भगवान की क्या करेंगे,
मंजन करेंगे। कोई ले ले ऐसा, एक भगवान को हम तेल लगाएंगे, एक भगवान को हम घी लगाएंगे, या जो विवेक के साथ साफ सफाई करेंगे। अरे एक भगवान का रोज करो ना। आप तो चरण छूते हो सबके एक एक करके, इसलिए नाराज होते हैं। विवेक के साथ एक भगवान की हमें वैयावृत्ति करना नियम लो ना, कौन मना कर रहा है? साफ सफाई करने की बात तो करो, आप मंजन करने की बात करो, कौन मना करेगा? आप ये थोड़ी कर रहे हो, आपको तो सबके चरण छूना और भगवान गिराना है, इसलिए मना कर रहे थे वो, और कोई कारण नहीं है। लो आप नियम, देखता हूँ कौन मना करेगा। लेके बैठना आप रीठा, और लेके बैठना आप तेल, साफ सफाई करना आप, फिर देखते कौन मना करेगा। आपने किया क्या कभी अपने जीवन में? किया? 60 साल 62 साल के हो गए, कभी रोज किया मंजन? रोज? वो साल में एक बार तो सब करते हैं। हाँ बहुत अच्छा, आगे भी लगाओ तो और अच्छा पुण्य इकट्ठा होगा। वैयावृत्ति करोगे, ये असली वैयावृत्ति है। इस वैयावृत्ति से आप जुड़ जाओगे तो निश्चित भगवान बन जाओगे। अगला पॉइंट तो अपना है कि तीर्थंकर बनना है, तो मंदिरों की वैयावृत्ति को भी मानो अपना करते हो। अब मंदिर की वैयावृत्ति क्या है, और इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को मैं विराम करता हूँ। आचार्य भगवान, एक बार कुंडलपुर की बात है, और कुंडलपुर में असल में हुआ ये कि एक महाराज जी इरियापद में लेट आए। जब इरियापद में लेट आए तो वो जैसे अंदर गए तो वो सक पकाते हुए बोले आचार्य श्री जी, आज हुआ ऐसा कि कमरे की घड़ी भी बंद हो गई और घंटी भी नहीं बजी। आचार्य श्री मुस्कुराए, बोले समय मतलब आत्मा, आत्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए, और आप समय को भूल गए। कोई बात नहीं, लेकिन हम तो इतना ही कहते हैं कि आप जो कह तो रहे हैं कि घड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया और ध्यान नहीं गया, तो घड़ी जो है, घड़ी जो क्या कहला रही, बोला आपने बोल तो दिया कि हमारा घड़ी की तरफ ध्यान नहीं गया, तो घड़ी तो हो गया परिग्रह, घड़ी तो हो गया परिग्रह। और आप बोल रहे हो कि वो घंटी भी नहीं बजी, बोले घंटी का बजना हो गया आरंभ, घंटी का बजना हो गया आरंभ, और घड़ी का होना हो गया परिग्रह। अरे साधु तो आरंभ और परिग्रह से रहित होता है। आरंभ परिग्रह के चक्कर में कहाँ लगे हो? आरंभ परिग्रह के साथ रहोगे तो साधुत्व नहीं रहेगा, इन सबसे दूर हो। छोटी छोटी बात में गुरुदेव बहुत बड़ी सिद्धांत की बात कह जाते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव के चरणों में नमन करते। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की।